ओम शांति। आज का वरदान है, एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। सफलता संपन्न भव, ये वरदान आज बाबा ने हम सबको दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है, जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। तो आज बाबा ने हमें सेवा करने का तरीका बताया। मन, वचन, कर्म। बाबा ने हमें कहा, किसी भी स्थान की जब आप सेवा करते हैं तो एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है मन, वचन, कर्म। इन तीनों द्वारा इकट्ठी सेवा हो। क्योंकि हमने देखा है, आप मानिए कोई हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम को करने के पीछे बहुत सारे भाई बहन सहयोगी बन के, सेवाधारी बन के उस कार्यक्रम को करते हैं। उसमें अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसमें सहयोग देते हैं। तो जब वो सहयोग दे रहे होते हैं तो मन में एक ख्याल होता है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ध्यान जो है बाहरी चीज़ों की तरफ तो जाता है, लेकिन हमारे अंदर क्या संकल्प चल रहे होते हैं उनकी तरफ से ध्यान हट जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जो बाबा ने कहा, मनसा, वाचा और कर्मणा और वाचा पर फिर भी हम चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं और उनको सही रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम संगठन में होते हैं और बहुत सारी सेवाओं में भाग लेते हैं, ये घर में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, सेंटर पर हो सकता है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में हो सकता है। क्योंकि जहाँ संगठन है वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहाँ पे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, सोचने का तरीका अलग अलग है। तो वहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो मन में कई तरह के संकल्प भी आ जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये सेवा मुझे मिलनी चाहिए थी, इनको कैसे मिल गई। बहुत सारी थॉट्स मन के अंदर आ सकते हैं, संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इन तीनों में से ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक से भी सेवा ना हो। तो तीनों से सेवा एक ही समय पर। तो मनसा से शुभ भावना, वाणी से बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना, बोल भी हमारे शुद्ध हों, शुभ हों, मन में शुभ कामना हो और हमारा जो कर्म हो वो उनको दिव्य गुणों की अनुभूतियाँ करवाए। तो जब हम ऐसे करेंगे सेवा, तो सेवा के अंदर सफलता ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ज़्यादातर सेवा के अंदर सफलता क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे मन के थॉट्स, जिसको बाबा बीज कहते हैं, जिसको बाबा बिल्कुल फाउंडेशन, बेसिक लेयर कहते हैं, वही जब खराब होगी तो हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें चैलेंजिंग हो जाएंगी। तो अगर हम ऐसे सेवा करेंगे मनसा, वाचा, कर्मणा, तो उस सेवा का रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया और फ्रूटफुल आएगा। तो इसलिए आज का हमारा होमवर्क यही है कि आज जहाँ पे भी हम जिस क्षेत्र में भी जाएं तो मन, वचन और कर्म में शुभ भावना, शुभ कामना और गुणों को लिए हुए जाएं। एक ही समय पर, एक ही साथ इन सब से हम सेवा करें तो सेवा में सफलता हमें ज़रूर प्राप्त होगी। स्लोगन है,
शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब हमारे जीवन में शुद्ध संकल्प आते हैं, अगर हम उनको अपने जीवन का परमानेंट हिस्सा, परमानेंट पार्ट बना लेते हैं, उन संकल्पों को अपने जीवन में ले आते हैं, उनका स्वरूप बन जाते हैं, तो हम दूसरों का और अपना कल्याण कर पाते हैं। और ये आदत इतनी पक्की हो जाती है कि हमारे अंदर थॉट्स ही वैसे पैदा होंगे, नेगेटिव थॉट्स ही पैदा होना बंद हो जाएंगे और ग्रेजुअली हमारे थॉट्स की क्वालिटी बदलती जाएगी, क्योंकि अब हमें शुद्ध संकल्पों की, शुभ संकल्पों की आदत पड़ रही है। तो इसीलिए इस आदत को हमें पक्का बनाना है। तो आज का हमारा होमवर्क ये भी रहेगा। और क्योंकि जितना हमारा मुरली का चिंतन रहता है, जितना हम ज्ञान योग से जुड़ी हुई बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं तो वो बहुत जल्दी जहन में, हमारी बुद्धि में बैठता है। तो इसीलिए जो मनन चिंतन है उसको हम अपना एक पार्ट अगर डेली रूटीन का बना लेते हैं, तो वही बातें जब हम सुनेंगे तो मन के अंदर मंथन वही चलता है, अपने आप चलता है। तो इसीलिए वो शुद्ध संकल्प जब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं, तो हमें संकल्प, थॉट पैटर्न ही वो बन जाएगा, ग्रेजुअली चेंज होने लग जाएगा। और हमारे अंदर संकल्प ही ऐसे आएंगे जो दूसरों के बेनिफिट के लिए हैं और हमारे बेनिफिट के लिए हैं। तो हमारे अंदर का सारा नेगेटिविटी या जो भी किचड़ा है वो अपने आप जो है वो धीरे 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 साइड होता जाएगा। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति।